हाँ भाई, जय श्री कृष्णा। ऑडियो चेक करो एक बार। लास्ट लेक्चर में अपन ने जेड पैरामीटर पढ़ लिया था। 2 मिनट का समय, एक बार तुरंत पढ़ो जेड पैरामीटर को, क्योंकि जो की तो कहानी पढ़नी है। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, वाई पैरामीटर। तुरंत देखो क्या पढ़ाया हुआ है जेड पैरामीटर में, फिर आगे चलते हैं। पढ़ लिया? तो वहां पे फ्री वेरिएबल कौन थे जेड पैरामीटर में? I1 I2, इनपुट करंट और आउटपुट। और डिपेंड वेरिएबल कौन थे? V1 और। अब बात को इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, जेड का भाई उल्टा ही तो होता है। ठीक है, तो यहां पे फ्री वेरिएबल होंगे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट, मतलब V1 और V2, और डिपेंड वेरिएबल होंगे I1 और I2। आगे बात समझ में? ये कहानी चलनी। देखो सेकंड पॉइंट, हेडिंग डालो वाई प्राचल, वाई पैरामीटर। हेलो, हेडिंग वाई पैरामीटर, वाई प्राचल। और लिखो, चतुर्थ टर्मिनल जाल का वह प्राचल, दैट पैरामीटर ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें इनपुट वोल्टेज, चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें निवेशी वोल्ट था, ब्रैकेट में V1 लिखेंगे, जिसमें इनपुट वोल्टेज ब्रैकेट में V1 एंड आउटपुट वोल्टेज ब्रैकेट में V2। चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें निवेशी वोल्ट था V1 और निर्गत वोल्ट था V2 स्वतंत्र फलन के रूप में विद्यमान हो। इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज फ्री वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंस हो। चतुर टर्मिनल जाल का वह प्राचल जिसमें निवेशी वोल्ट था और निर्गत वोल्ट था स्वतंत्र फलन के रूप में विद्यमान हो। कॉमा लिख दो। वाई प्राचल कहलाता है, इज कॉल्ड वाई पैरामीटर। वाई प्राचल कहलाता है। वाई प्राचल का नाम बताओगे? देखो, वाई प्राचल को, वाई पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। वाई प्राचल को लघु पथित परिपथ प्रवेश्यता प्राचल भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, वाई प्राचल को लघु पथित परिपथ प्रवेश्यता प्राचल भी कहते हैं। लिख दिया? इसके बाद लिखो मैथमेटिकल एनालिसिस, डालो छोटी शेडिंग, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। तो वाई पैरामीटर को अपन को कैलकुलेट करना है, तो लिखो वाई प्राचल की, वाई पैरामीटर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए, वाई प्राचल की गणितीय गणना करने के लिए, वाई पैरामीटर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। वाई प्राचल की गणितीय गणना करने के लिए अवकलज के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। अवकलज के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। लिख दिया बेटा? लिखो इसी लाइन में। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि वाई प्राचल में स्मॉल लेटर में लिखोगे कैपिटल लेटर में लिखोगे? पहले ये बताओ। अरे ये बताओ, स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल लेटर में लिखना है सिग्नल, है ना? छोटे अक्षर, लघु अक्षर में लिखना है। क्या लिख दिया? लाइन बोलना। हम जानते हैं कि वाई प्राचल में, देखो,
V1 व V2 स्वतंत्र फलन के रूप में होते हैं तथा I1 व I2 आश्रित फलन के रूप में होते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट y पैरामीटर में V1 एंड V2 फ्री वेरिएबल फॉर्म में होते हैं एंड I1 एंड I2 डिपेंड वेरिएबल फॉर्म में होते हैं, आश्रित फलन के रूप में होते हैं। लिख दिया, आश्रित फलन के रूप में होते हैं। नीचे लिखो, अतः गणितीय फलन के, लिखो बेटा, अतः गणितीय फलन के रूप में, इन मैथमेटिकल फंक्शनल फॉर्म, अतः गणितीय फलन के रूप में कैसे लिखोगे बताओ, बताओ। एफ ऑफ, यहां पे फ्री वेरिएबल कौन है, V1 V2, और डिपेंड वेरिएबल कौन है, चेक कर लो। जेड पैरामीटर आपके समझ में आ गया है तो डिटो चल रहा है, कहानी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जहां पे हमने I1 I2 लिखा है वहां पे क्या लिख दिया, V1। देखो लिख दिया बेटा। देखो समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर, टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर बोर्ड पर देखो, बताओ कैसे करेंगे। आंशिक अवकलन करवाओगे, I1, मतलब I1 में चेंज लेना है आपको, किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, V1 के रेस्पेक्ट। इसके बाद किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, V2 के रेस्पेक्ट में। चेक करो फार्मूला सही लिख रहे हैं क्या, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव का यही फार्मूला होता है क्या। फिर किसके लिए, I2 के लिए बात कर रहे हैं। चेक करो यही फार्मूला पढ़ा था क्या, सही लिखा है कि, चेक करो, करो कॉपी पेस्ट। अरे जो जेड पैरामीटर में पढ़ाया था वही फार्मूला तो यूज किया है पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी। लिख लिया, चेक करो वहां पे वोल्टेज अपॉन करंट था, क्या था, और यहां देखना उल्टा आ गया। तो जेड का उल्टा क्या होता है भाई, ये बात लिखेंगे नीचे, लिखो। हम जानते हैं कि we know that the ratio of current and voltage is said to be admittance। हम जानते हैं कि विद्युत धारा और वोल्टता का अनुपात, हम जानते हैं कि विद्युत धारा और वोल्टता का अनुपात प्रवेश्यता कहलाता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा और वोल्टता का अनुपात प्रवेश्यता कहलाता है। द रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज सेड टू बी एडमिटेंस, प्रवेश्यता कहलाता है। लिख दिया, लिखो। समीकरण 2 में उपस्थित, उसी लाइन में लिखो, इक्वेशन सेकंड में प्रेजेंट, समीकरण 2 में उपस्थित अवकलज के पदों को, डेरिवेटिव टर्म को कैपिटल लेटर से शो करने पर,
समीकरण 2 में उपस्थित अवकलज के पदों को दीर्घ अक्षर से निरूपित करने पर, या यहां पे ऐसे बोल सकते हो कि इक्वेशन सेकंड में प्रेजेंट चेंजेज को कैपिटल लेटर से लिखने पर, ये परिवर्तन ही तो है। विवाद समझ में नहीं आया? इक्वेशन सेकंड में जो अपन को ये चेंजेस दिख रहे हैं, या तो ऐसे बोल दो डेरिवेटिव टर्म अवकलज पदों को, या क्या बोल सकते हैं हम, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट का मतलब चेंजित होता है। जो चेंज हो रहे हैं इनको कौन से लेटर से लिखने पर, अब बोर्ड पर देखेंगे, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। पहले तो मुझे ये बताओ, ये करंट अपॉन वोल्टेज क्या बनेगा, वाई बनेगा। जैसे वहां पे आपने याद करो जेड आई, जेड आर, जेड एफ, जेड नॉट, ऐसे यहां पे क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखेंगे, बोर्ड पर देखना मैं सही लिख रहा हूं क्या। इसको मैंने कैपिटल लेटर लिखा I1। बेटा बोर्ड पर देखने की बोला है। चेक करो, क्या लिखूं बताओ। बताओ समझ में आया नहीं आया। जैसे वहां पे जेड आई, जेड आर, जेड एफ, जेड नॉट, वहां पे वोल्टेज अपॉन करंट था तो जेड था, और यहां पे देखो करंट अपॉन, कहानी वही है। वहां पे भी चेक करो, 1 1 मतलब इनपुट टर्मिनल, 2 2 मतलब आउटपुट टर्मिनल। अच्छा, कौन से टर्मिनल पर वोल्टेज है, सेकंड पर, तो आ रहा है कि रिवर्स। कौन से टर्मिनल पर वोल्टेज है, तो यहां पे वहां पे क्या देखा, करंट, और यहां पर क्या देखेंगे, वोल्टेज। कौन से टर्मिनल का वोल्टेज है, इनपुट का, तो फॉरवर्ड आया है क्या। समझ में आया या नहीं आया। और जो अपने सिग्नल थे उनमें चेंजेस थे, उनको कौन से लेटर से लिख दिया, चेक कर लो, कैपिटल लेटर। क्लियर। कोई भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हो। पता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना कैलकुलेशन। ये एक नोटेशन सिस्टम है, अपनी पद्धति है, ये वे एक तरीका है लिखने का, पैरामीटर को कैसे अपन एक्सप्लेन करते हैं। लिख लिया इक्वेशन थर्ड तक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ, यहां पे वाई आई क्या है इसको परिभाषित करेंगे, वाई आर क्या है इसको परिभाषित करेंगे। याद तो तुम्हारे है नहीं, ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं, तो लिखो। लेकिन डिफाइन करने से पहले ये बताओ फ्री वेरिएबल कौन है, V1 V2, और जेड पैरामीटर में फ्री वेरिएबल कौन था। तो आप चेंज किस में कर रहे थे, वहां I1 I2 में, यहां किस में चेंज करेंगे। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इफ, यदि मुझे वाई आई डिफाइन करना है, किसको जीरो करूं, V2 को। इफ V2 इक्वल टू 0, देन बताओ क्या आएगा। यदि V2 का मान 0 हो तो V2 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, सही है। V2 का मान 0 रखेंगे, ये टर्म 0, तो वाई आई का मान कितना आ जाएगा,
V1 अपॉन, उल्टा लिख दिया यार, तूने लिखवाया है, हैं? अब नाम बताएंगे आप, नाम बताओ। बिल्कुल, करंट अपॉन वोल्टेज है तो एडमिटेंस है, इनपुट टर्मिनल है तो आई लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं निवेशी प्रवेशता। कौन सी प्रवेशता? इनपुट एडमिटेंस। वहन कब? वोल्टेज जीरो, मतलब सर्किट क्या है? शॉर्ट। कौन से टर्मिनल, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। तो कैसे लिखेंगे? निवेशी प्रवेशता जब निर्गत श्रेय लघुपतित हो। निर्गत श्रेय, इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। आउटपुट टर्मिनल आर, वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट सर्किट, और करंट जीरो तो ओपन सर्किट। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ रहा है नहीं समझ में? ठीक है, एक मिनट इधर देखो। और यदि अपन को वाई आर डिफाइन करना है, इफ वाई आर डिफाइन करना है तो ये टर्म जीरो करनी होगी, तो किसको जीरो करेंगे? भाई आपके पास फ्री वेरिएबल क्या है? V1 और, इसका मतलब आप केवल किस में चेंज कर सकते हो? V1 V2 में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? V1 का मान जीरो पुट किया, टर्म जीरो गई, तो अपने पास आएगा I1 अपॉन V2। अरे भैया, करंट अपॉन वोल्टेज एडमिटेंस तो है, लेकिन इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज है। तो बताओ ये ट्रांसफर है या नहीं? तो कैसे बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। रिवर्स, रिवर्स क्यों बोल रहे हैं? कौन से टर्मिनल का वोल्टेज है? आउटपुट का, और एक पर वोल्टेज सोर्स है और दूसरे में करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये ट्रांसफर की प्रॉपर्टी यही तो पढ़ाई थी तुमको। तो नाम क्या हो गया? पश्च आंतरित प्रतिबाधा जब, हाँ प्रवेशता, सॉरी प्रवेश, पश्च आंतरित प्रवेशता जब निवेशी श्रेय लघुपतित हो। जब, बताओ समझ में आया नहीं आया? तो चलो लिखो, नाम मैं लिखवा दूंगा। बता तेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब लिख लिया हो तो चलें, लिखो यह नाम। निवेशी प्रवेशता, इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। निवेशी प्रवेशता जब, निवेशी प्रवेशता जब निर्गत श्रेय, ठीक है, जब निर्गत श्रेय लघुपतित हो। इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। लिख दिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट। सेकंड में क्या लिख रहे हो यहां पे? लिखो, पश्य आंतरित प्रतिबाधा, प्रतिबाधा नहीं प्रवेशता, पश्य आंतरित प्रवेशता, पश्य आंतरित प्रवेशता जब निवेशी श्रेय लघुपतित हो। रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। इनपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। लिख दिया?
सेकंड में क्या लिखा है, पश्य अंतरित प्रतिबाधा जब निवेशी श्रेय लघुपतित हो। और थर्ड में क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। अग्र आंतरिक प्रवेशता, अग्र आंतरिक प्रवेशता जब निर्गत श्रेय, जब निर्गत श्रेय लघुपतित हो। और फोर्थ में आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट, आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। निर्गत प्रवेशता, निर्गत प्रवेशता जब निवेशी श्रेय लघुपतित। लिख दिया, नीचे लिखो, इट इज क्लियर, अतः स्पष्ट है कि वाई आई वाई आर